हेलो सभी को नमस्कार। मैं गौरव प्रैप शॉट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं और टाइम एंड वर्क के हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। ठीक है, अभी हमारी 2 से 3 क्लासेस टाइम एंड वर्क पे हो चुकी हैं। अभी जिस भी स्टूडेंट ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं, एक बार उन क्लासेस को जाके देखिए और आपको वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जितने भी बेसिक्स थे, मैंने उन बेसिक्स पे बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे करा दिए हैं और हर टाइप में लेके चला हूँ कि हर टाइप के मैंने 2 से 3 क्वेश्चन आपको कराए हैं, जिससे कि एग्जाम के अंदर अगर उन टाइप से कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आसानी से आप कर पाएंगे। तो आइए अब कुछ और नए टाइप्स लेके चलते हैं। 1 से 2 टाइप्स और बचे हैं, वो आज की क्लास में कवर अप करेंगे। ठीक है, और कुछ मिक्स क्वेश्चन भी करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है जो मैं लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की क्लास। तो क्लास में बने रहिए लास्ट तक और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जो भी बच्चे अभी नए जुड़े हैं यहाँ पर। इसमें लिखा है ए बी एंड सी कैन डू वर्क सेपरेटली in 18, 36 and 54 days respectively. They started the work together, but B and C left 5 days and 10 days respectively before the completion of the work. In how many days was the work जल्दी से बताएं, जल्दी से मेरे भाई इसका आंसर बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं क्या ये आपको क्वेश्चन समझ आ रही है, क्या आप पूछना चाह रहे हैं। जल्दी से एक बार सभी बच्चे, सारे बच्चे एक बार कमेंट कर दें। और जितने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो एक बार वीडियो को लाइक करें और मुझे एक बार कमेंट करके बताएं क्या आपको एकदम वीडियो साफ नजर आ रही है, आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। जल्दी से एक बार सारे बच्चे बताएं आवाज क्लियर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्या लिखा है ये समझने की एक बार कोशिश करें। इसमें बोला है ए बी एंड सी कैन डू वर्क सेपरेटली इन 18 एंड 36 एंड 54 डेज रेस्पेक्टिवली। यानी ए जो है 18 दिन में काम करता है, बी 36 दिन में और सी 54 दिन में। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, उन्होंने एक साथ काम स्टार्ट किया, बट बी एंड सी लेफ्ट 5 days एंड 10 days रेस्पेक्टिवली बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द एग्जाम। यानी वो क्या कह रहा है कि भाई ए बी सी 3 लोग थे, उन्होंने साथ काम किया। क्या हुआ कि जो बी ने काम खत्म होने से 5 दिन पहले छोड़ा और सी ने काम खत्म होने 10 दिन पहले छोड़ा। बात समझ आ रही है? यानी सी ने काम खत्म होने 10 दिन पहले छोड़ा और जब सी ने छोड़ा उसके 5 दिन बाद ही बी ने छोड़ दिया। बात समझ आ रही है? तो बस हमें यही बताना है क्या कि काम कितने दिन में फिनिश हो। बात समझ आ रही है? तो इसको करने का एक सीधा सीधा तरीका बताता हूँ, ज्यादा उलझाता नहीं हो आप लोगों को। इस क्वेश्चन को करने का सीधा सा तरीका यह है, ए करता है 18 दिन के अंदर, बी करता है मेरे भाई 36 में और सी करता है 54 में। यहां से जो इसका एलसीएम आ जाएगा मेरे भाई वो आ जाएगा 108। तो यहां से हम क्या एफिशिएंसी निकालेंगे, तो 18 6 108, 36 दिया 54 दूनी 108। तो ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। बात समझ आ रही है या नहीं है, जल्दी से बताओ।
तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि उसने काम खत्म होने से इतने दिन पहले छोड़ दिया, उसने इतने दिन पहले छोड़ दिया, तो आप मुझे बता काम खत्म होने से पहले छोड़ा, अगर वो नहीं छोड़ता तो कितना काम और करता वो? अगर वो काम नहीं करता, अगर मान लो बी यहाँ पर काम नहीं छोड़ता, इसका मतलब वो 5 दिन और काम करता, हाँ या ना? उसने 5 दिन पहले काम छोड़ा है कंप्लीट होने से, तो इसका मतलब वो 5 दिन और काम करता। तो भाई बी 5 दिन और काम करता तो कितना काम करता? वो 15 काम करता। कितना काम करता? 15 काम करता। बी 15 और काम करता। अच्छा, सी जो है 10 दिन, सी ने काम खत्म होने 10 दिन पहले छोड़ दिया, इसका मतलब अगर सी नहीं छोड़ता तो 10 दिन और काम करता। सी एक दिन में 2 कर रहा है, तो 10 दिन में कितना करेगा बी? तो यानी क्या होता? 35 काम और फालतू होता, यानी 108 काम तो ये था, और 35 काम और इसमें ऐड हो जाता, कितना होता? 143। कितना हो जाता मेरे भाई? 143। बात तो टोटल काम अब कितना हो गया? 143। तो 143 तो तीनों ही करेंगे, किसी ने तो काम छोड़ा नहीं, किसी ने तो काम छोड़ा ही नहीं है, तो टोटल काम, टोटल एक दिन में कितना कर रहे हैं? ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी, आपने बोला 11, तो टोटल काम है कितना? टोटल काम आपके पास है, टोटल वर्क बराबर आपके पास है मेरे भाई 143, और एक दिन में तीनों मिलकर कितने काम कर रहे हैं? 11 काम कर रहे हैं। यानी आप मुझे बताओ, आप किसी ने नहीं छोड़ा, क्योंकि भाई अगर बी ने 5 दिन पहले छोड़ा था, अगर वो नहीं छोड़ता तो 5 काम और 5 दिन और काम फालतू का 15 काम करता। सी ने 10 दिन पहले छोड़ा, अगर सी 10 दिन पहले नहीं छोड़ता तो 10 दिन और काम करते, नहीं 20 काम करता, टोटल 35 काम और एक्स्ट्रा करते। इसका मतलब तो काम किसी ने छोड़ा नहीं है, तो तीनों साथ काम करेंगे तो कितना करेंगे? कितने दिन में? 13 दिन, यानी काम जो है 13 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है मेरे भाई या नहीं है? जल्दी से बताओ। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि वो 5 दिन पहले छोड़ रहा है, वो 10 दिन पहले छोड़ रहा है, वो कितने दिन में पहले छोड़ रहा है, तो जितने दिन पहले छोड़ रहा है, तो अगर वो नहीं छोड़ता तो कितना काम और करता? जितना भी काम आता उसमें ओरिजिनल काम में हम ऐड कर देते तो कितना आया? 143 आ गया यहाँ पे। और अब काम किसी ने छोड़ा नहीं, तो इसका मतलब तीनों साथ ही काम करें, तो काम कितने दिन में पूरा होगा वो आपका। बात क्लियर हुई या नहीं? जल्दी से बताओ एक बार सारे बच्चे, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से एक बार भाई कमेंट कर दें कि क्लियर है भाई सबको, कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी से बताएं भाई एक बार, किसी भी तरीके का कोई डाउट हो किसी भी स्टूडेंट को। जल्दी से बताओ भाई। जल्दी से बताओ भाई। चलो तो इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन और आया हुआ है, इसको हटा देता हूँ, ध्यान से समझना। एक टाइप का क्वेश्चन एक और लिख रहा हूँ, उससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे मेरे भाई, ध्यान से समझना। देखो भाई, इसमें बोला है सेम टाइप का क्वेश्चन है, एक इसमें बोला है ए बी एंड सी कैन complete a piece of work in 36 days, 54 days and 108 days respectively. They started they started they started working together but
9 but 9 days after 9 day after the start of the start of work ए क्विट, ए ने छोड़ दिया, क्विट वर्किंग, ठीक है, एंड बी ऑल्सो stopped working 3 days before the work was complete, before the work was completed. How many days did she work? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर एक बार सभी बच्चे बताएंगे, क्या आएगा इसका आंसर? एक बार सारे बच्चे जल्दी से कमेंट कर दें एक बार। जल्दी से बताओ भाई, किसी का आंसर आया एक बार? सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताएं किसी भी स्टूडेंट का इसमें आंसर आया या नहीं आया। इसके बाद मैं एक टाइप का और क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। जल्दी से बताएं एक बार सारे बच्चे, जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे सारे बताएं। देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन वही है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। इसमें बोला है कि ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 36 days, 54 days एंड 108 days, ठीक है। रेस्पेक्टिवली दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, उन्होंने साथ काम किया, बट 9 days आफ्टर, 9 दिनों बाद, द 9 day आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द वर्क, ए क्विट, ए ने क्या कर दिया, ए ने छोड़ दिया वर्किंग, काम करना, एंड बी ऑल्सो स्टॉप वर्किंग 3 days बिफोर द वर्क वॉज कंप्लीटेड। हाउ मेनी डेज डिड सी वर्क? ध्यान से समझो, इसने बोला कि ए जो है वो 36, बी जो है वो 54 और सी जो है वो कितना 108। यहां से हम सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे तो ये आएगा 108, 36 दिया, 24 दूनी और 18 एकम 18, यानी ये एबीसी की एफिशिएंसी निकल गई, नहीं निकल गई? तो आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद बोला है कि तीनों ने साथ काम किया। अगर ये तीनों साथ काम करते हैं यानी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या आएगी मेरे भाई? 6। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 6। तो उसने बोला कि दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट 9 day आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द वर्क ए क्विट, यानी 9 day तक भाई ए ने क्या करा, 9 दिन बाद छोड़ा। कितने दिन बाद छोड़ा है? 9 दिन बाद। तो आप मुझे बताओ 9 दिन तक तो सबने साथ ही काम किया होगा, बोलो हाँ या ना? आप बोलोगे हाँ। कि ए प्लस बी प्लस सी का 9 दिनों का काम, 9 दिनों का काम आ जाएगा यहाँ पे, यानी एक दिन में कर रहे हैं 6 और 9 दिन में कितना करेंगे? 54। आपने बोला ठीक है। तो रिमेनिंग वर्क यानी 8 डब्ल्यू की मैं बात करूं कितना आ जाएगा? 108 माइनस 54 बराबर कितना बचेगा? 54। आपने कहा बिल्कुल ठीक है।
अब हमें इतना काम और करना है, कितना काम और करना है मेरे भाई, 54। इतनी सी बात यहाँ तक मुझे समझ आई। अभी तक हमने यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व किया है कि ए ने काम छोड़ दिया। उसके बाद ये लाइन है, एंड बी आल्सो स्टॉप वर्किंग 3 डे बिफोर द वर्क वॉज कंप्लीट। अब इसने क्या करा, बी ने काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। क्या करा, काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। तो भाई 3 दिन पहले अगर नहीं छोड़ता तो 3 दिन और काम करता। तो भाई अगर मैं बी के 3 दिन का काम निकालूं, बी का 3 दिनों का काम, 3 दिनों का काम, तो मेरे भाई आप मुझे बताओ, 3 दिन का काम है और एक दिन में कितना कर रहा है, बी 2, तो यानी 6 काम और करता, 6 काम और करता। अगर वो नहीं छोड़ता तो 6 काम और करता। तो यहाँ पे इसमें 6 और ऐड करते, टोटल काम कितना हो जाएगा, 60। अब हम बोल देते कि सी, बी ने छोड़ा ही नहीं, बी ने छोड़ा ही नहीं, तो अब काम कितना हो गया, 60। ठीक है, अब बी ने छोड़ा ही नहीं, इसका मतलब ए ने छोड़ चुका, बी और सी दोनों काम करेंगे। तो बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, आपने बोला 3, तो काम कितने दिन में पूरा होगा मेरे भाई, 20। बात समझ आई। तो अब इसने बोला कि सी ने कितने दिन तक काम किया, तो उसने बोला हाउ मैनी डेज डिड सी वर्क। अब भाई यहाँ पे सी का काम बताना है, सी का काम बताना है, सी ने कितने दिन तक काम किया, सी का काम बताना है, सी ने कितने दिन तक। भाई सी ने, आप मुझे बताओ, सी ने इस 9 में भी काम किया होगा, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। सी ने इन 20 में भी काम किया, 20 दिन ही है, तो टोटल कितने दिन काम किया उसने, 29 दिन काम किया। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बोलो मेरे भाई, बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, जल्दी से बताओ एक बार सारे बच्चे, जल्दी से एक बार, जितने भी बच्चे यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, जल्दी से मुझे एक बार बताएं कि यहाँ पर आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जल्दी से बताएं एक बार, सभी बच्चे कमेंट करके बताएं, क्या सभी को क्लियर है या नहीं है। क्लियर है मेरे भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो भाई, एग्जाम में आता है ये वाला क्वेश्चन, इसको हटा देना। इस टाइप के भाई क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप ध्यान रखना। 2 टाइप मैंने करा दिए इसके अंदर भी, तो इससे एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो इस इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजाक में नहीं लेना है, ये आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिलेगा और एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देख लेना, कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के, वहां आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बात समझ आ रही है मेरे भाई, ठीक है, तो आगे बढ़े, चलो। देखिए एक क्वेश्चन और देख लो, ये क्वेश्चन भी एग्जाम का ही है। 25% can complete a work in 60 days. They started they started the work. They started the work 10 people left the work after X days. X days. If the whole work was completed in 80 days, then the value of, जल्दी से भाई मुझे इसका आंसर बताएं, जल्दी से सारे बच्चे इसका आंसर बताएं मेरे भाई, जल्दी से बताएं एक बार।
देखो भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी से आप इसका आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए मेरे भाई। जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए, क्या आंसर आ सकता है आपके अकॉर्डिंग। फिर ये बहुत पेपर का आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान देइएगा। सारे ही क्वेश्चन जो भी मैंने अभी तक करवाए हैं आपको, सारे ही किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं और आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इन क्वेश्चन को लाइटली ना लें, आप इन क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस करें, और आप फिर कोई भी पीडीएफ उठाएं या कोई भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करें, वो आपसे सारे हो जाएंगे। जो अभी रिसेंट में पेपर हुए आप उनको भी सॉल्व करेंगे, देन यू विल सॉल्व ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, आप सारे ही क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इन क्वेश्चन को लाइटली ना लें, इन क्वेश्चन को करें। इससे पहले मैंने और भी क्वेश्चन कराए हैं आपको, सारे ही मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करे। अभी हमारे 1 से 2 कॉन्सेप्ट और बचे हैं, वो आज की क्लास में हम वाइंड अप कर देंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में पाइप सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। बात क्लियर है भाई सभी को या नहीं, जल्दी से बताओ, क्लियर है, आगे बढ़े। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दे दो फिर मुझे, इसी बात पे इस क्वेश्चन का आंसर दे दिए। देखो इसमें बोला है कि 25 पर्सन है कैन कंप्लीट अ वर्क इन 60 डेज, यानी 25 लोग हैं वो 60 दिन में काम कर सकते हैं। मैंने बोला 25 लोग हैं और 60 दिन में काम कर सकते, तो मैंने बोला कि ये 1500 काम करेंगे। मैंने बोला सबकी एफिशिएंसी एक है, 25 आदमी सबकी एफिशिएंसी एक, यानी एक दिन में 25 कर रहे हैं, 60 दिन में कितना करेंगे, 1500। टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क आ गया मेरे भाई। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। अब उसने बोला दे स्टार्टेड द वर्क, उन्होंने काम स्टार्ट किया, 10 पीपल लेफ्ट द वर्क आफ्टर एक्स डेज। भाई अब टोटल काम कितना था हमारा, था 1500, 1500 ठीक है। अब उसने क्या बोला 10 दिन बाद जो है एक्स, सॉरी 10 पीपल लेफ्ट द वर्क आफ्टर एक्स डेज, यानी एक्स दिनों के बाद 10 लोगों ने काम छोड़ दिया। तो भाई एक्स दिन तक तो 25 लोगों ने ही काम किया होगा, यानी 25 इंटू एक्स, यानी यहाँ पे एक्स की वैल्यू में पता नहीं है कि 25 दिन तक तो एक्स लोगों ने ही काम किया होगा, सॉरी एक्स दिन तक तो 25 लोगों ने काम किया। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 10 लोगों ने काम छोड़ दिया, तो अब कितने बचे, 15 लोग बचे। ठीक है, तो उसने बोला इफ द वर्क होल वर्क वाज कंप्लीटेड इन 80 डेज। अब 15 लोग बचे हैं, तो अब भाई एक्स दिन तो यहाँ हो चुका है, अब 80 दिन में टोटल हो, तो यहाँ पे 80 माइनस एक्स रहा होगा, नहीं रहा होगा, यहाँ पे कुछ काम हो गया होगा। अब टोटल तो 80 दिन में करना है, तो यहाँ पे बचे हुए दिन ही तो आएंगे। आप बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल ठीक है। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, जल्दी से बताओ। देखो दोबारा बताया था, अगर किसी को नहीं आ रही तो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रही है, कमेंट नहीं कर रहे हैं एक भी बच्चे। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, जल्दी से भाई एक बार सारे बच्चे मुझे बता दीजिए। देखिए मैंने बोला टोटल वर्क था 1500, आपने बोला बिल्कुल। उसने बोला दे स्टार्टेड द वर्क, ठीक है, उन्होंने काम स्टार्ट किया, 10 पीपल्स लेफ्ट, 10 पीपल लेफ्ट द वर्क आफ्टर एक्स, यानी एक्स दिनों के बाद 10 लोगों ने काम छोड़ दिया। स्टार्टिंग में कितने लोग थे, 25 लोग थे, यानी उन 25 लोगों ने ही तो एक्स दिन तक काम किया होगा। आप बोलोगे हाँ। तो भाई 25 दिन तक तो उन लोगों ने एक्स दिन तक ही काम, मतलब 25 जो थे लोग उन्होंने एक्स दिन तक काम किया होगा प्लस, अब भाई 10 लोग चले गए तो बचे 15 दिन। अब टोटल काम कितने दिन में हो रहा है, टोटल सॉरी हो रहा है इफ द वर्क होल वर्क वाज कंप्लीटेड 80 डेज। जब काम 80 दिन में हो रहा है, यहाँ पे एक्स दिन हो चुका है, तो रिमेनिंग वर्क होगा, यानी रिमेनिंग डेज 80 में से एक्स माइनस करोगे तो रिमेनिंग डेज, तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1500 बराबर 25x प्लस है 15 अट्ठे 120 यानी 1200 माइनस 15x, ये 1200 इधर आके माइनस आ जाएगा, तो 1200, 1500 माइनस 1200, इसको इससे माइनस करेंगे तो 10x, तो यहाँ से आप 300, 300 बराबर 10x, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से भाई हम x की वैल्यू निकाल लें, कितनी आ जाएगी, द वैल्यू ऑफ x इज 30 आ जाएगी। बात क्लियर है या नहीं, जल्दी से बताओ एक बार सारे बच्चे, बात क्लियर है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 30, तो हमें x की वैल्यू ही चाहिए थी। ये एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, आपको कहीं ना कहीं देखने का जरूर मिलेगा, ध्यान रख लेना। क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़े मेरे भाई। मैं उम्मीद करता हूं कि भाई आप सभी को सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे।
क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? चलो एक क्वेश्चन की और तरफ चलते हैं मेरे भाई। यहां से एग्जाम बार बार क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम का यहाँ से एक बार बार क्वेश्चन आता है, इसके कॉन्सेप्ट बहुत बार बार एग्जाम पूछता है। ये कॉन्सेप्ट जो है बार बार एग्जाम पूछता है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखिएगा। बात समझ आ रही? इस कॉन्सेप्ट को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट एग्जाम बार बार पूछ रहा है। देखिए क्या पूछ रहा है, आइए समझते हैं। इसमें बोल रहा है कि x टेक्स 10 days less than the time taken by b, time taken by b, taken by y, ठीक है, to finish a piece of work if both x and y together finish a work in 12 days, find the time taken by y to finish the work, ये पेपर का भाई बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसमें बहुत रिपीटेड और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार सभी बच्चे मुझे एक बार कमेंट करके बताएं, क्या आपको ये क्वेश्चन आप लोगों ने पहले कभी देखा है? जल्दी से बताएं। ये क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी देखा होगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप मुझे करके बताएं, फिर मैं इसके आपको 2 सॉल्यूशन बताऊंगा कि इससे ऑप्शन से कैसे करना है, उसको बेसिक से करने का क्या तरीका। जल्दी से सारे बच्चे बताएं एक बार। सारे बच्चे एक बार जल्दी से कमेंट कर दें एक बार सारे बच्चे कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, ध्यान से समझना। देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे मेरे भाई, ध्यान से समझना। देखिए इसमें 2 लोग हैं, एक तो x है और एक y है। उसने बोला कि x टेक 10 days लेस देन द टाइम टेकन बाय y टू फिनिश द पीस ऑफ वर्क। यानी इसने बोला है कि जो x है वो y से 10 दिन कम लेता है। 10x टेक्स 10 days लेस देन द टाइम टेकन बाय y, यानी जितना समय y लेता है, जितना समय x लेता है, जितना समय y लेता है उससे 10 कम लेता है x। तो मैंने बोला कि x मान लो कि a टाइम ले रहा है, a ले रहा है, तो भाई इसका मतलब आप या तो आप देखो 2 चीजें, या तो आप ये कह लो कि x जो है y से 10 कम है, या आप कह लो कि y x से 10 ज्यादा, एक ही बात है। ठीक है, तो ये a + 10 टाइम ले रहा होगा, हाँ या ना? आपने बोला बिल्कुल ठीक है। भाई इसने बोला कि जो x जो है
एक्स इज 10 डेज लेस देन द टाइम टेकन बाय वाई, यानी वाई से 10 दिन कम ले रहा है। अगर ये एक ले रहा तो ये 10 दिन ज्यादा ले रहा होगा। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। और फिर मैंने आपको एक तरीका और बताया था, जब भी मैंने बोला था जब भी दो लोग हैं, ए मान लो ए एक्स दिन में काम कर रहा है, सॉरी यहाँ पे मैंने आपको दो चीजें बताई थी क्या, कि जब भी आपको दो दिए, जैसे मान लो ए काम कर रहा है 10 दिन के अंदर, बी काम कर रहा है 15 दिन के अंदर, तो मैंने आपको बताया था कि इसकी ट्रिक जो होती है ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे, वो मैंने बताया था दोनों को पहले इंटू करके लिख लो और अपॉन में 10 प्लस नीचे ऐड करके लिख लो। ये आपको मैंने तरीका बताया था। ठीक, तो इसमें बोला है कि इफ बोथ एक्स एंड वाई टुगेदर फिनिश अ वर्क इन 12 डेज, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। तो भाई आप मुझे बताएं 12 दिन के अंदर काम को पूरा करा तो फाइंड करना है कि वाई कितने दिन में फिनिश करेगा। ठीक है, तो इस वाले देखो दो ही चीजें हमारे पास, दो चीजें, तो इसमें क्या करना है, पहले हमें ए प्लस ए सॉरी हमें पहले क्या करना है, ध्यान से समझना। पहले मैंने क्या है, इन दोनों को इंटू करके लिख दो, इन दोनों को इंटू करके लिख दो, यानी क्या प्रोसेस आएगा, एक्स इंटू वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई बराबर किसके, 12 के हो जाएगा। बोलो हाँ है ना। दोनों दोनों मिलकर कितना दिन में काम कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। बोलो हाँ है ना, 12 दिन के अंदर हो जाएगा। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो अब इसको आगे सॉल्व कैसे करना है, फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से समझ। पहले इन दोनों को इंटू करके लिख दो, यानी एक्स इंटू ए प्लस 10 बटे में ए प्लस 10 बराबर दोनों मिलकर कितने काम में पूरा कर रहे हैं। ये जो आया है ये बेसिकली दोनों मिलकर काम को पूरा कर रहे हैं, दोनों मिलकर काम को पूरा कर रहे हैं। तो कितना दे रखा है, 12। तो अब इसको इक्वेशन सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझो। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस 10a बराबर आ जाएगा कितना, 2a, और कितना आ जाएगा 24a प्लस में 120, 24 प्लस में 120। जब आप इसे सॉल्व आउट करोगे तो ये इधर आ जाएगा। तो यहां से मेरे भाई मेरे को मिलेगा ए स्क्वायर माइनस 14a माइनस 120 बराबर 0, क्योंकि भाई ये सारी चीजें इधर आ जाएंगी, ये भी इधर आ जाएगा, है ना। तो इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करेंगे आएगा ए स्क्वायर माइनस 20a प्लस में 6a माइनस 120 बराबर 0। तो यहाँ से a कॉमन आ जाएगा, a कॉमन आ जाएगा तो a माइनस 20 आ जाएगा, तो प्लस का 6 तो अंदर आ जाएगा a माइनस 20 बराबर 0। तो दोनों में से a माइनस 20 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से कॉमन आ जाएगा कितना, a प्लस 6 बराबर 0। तो ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर। तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और a माइनस की वैल्यू 6 आएगी, तो कभी काम माइनस में हो नहीं सकता, तो a की वैल्यू 20 आ गई। कितनी आ गई, 20। तो a कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। तो b कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। तो y की वैल्यू पूछिए, तो y कितने दिन में करेगा मेरे भाई, 30 दिन के अंदर। तो y बराबर 30 इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। बात समझ आ रही है। इस क्वेश्चन को करने का भाई यही एक अच्छा तरीका था, यानी ये बेसिक तरीका है। ये क्या है भाई, मेरा बेसिक तरीका है। क्या है, बेसिक तरीका है। इसको ऑप्शन से भी आप सॉल्व कर सकते हो, ऑप्शन से भी आपका इसका आंसर आ सकता है। अभी मैंने सिर्फ आपको इसका बेसिक तरीका बताया है। ठीक है, इसको नोट कर लो। अगर नहीं समझ आया होगा तो जल्दी से मुझे एक कमेंट करके बताओ। वैसे मैंने उम्मीद करी है कि आपको ये समझ आया होगा, अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। कि यहाँ पे बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो आपको याद करना है। ठीक है, ये मैंने आपको फर्स्ट जब क्वेश्चन कराया था, ये वाला जो तरीका बताया था कि दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो और फिर नीचे दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दो। ठीक है, तो भाई यही तरीका बताया था मैंने आपको फर्स्ट जब क्वेश्चन कराया था टाइम एंड वर्क का। जिसने नई वीडियो देखी वो देख के आओ, ये तरीका मैंने बताया था, यही तरीका मैंने यहाँ पे फॉलो किया है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन और आता है, वो भी कराऊंगा। इसको पहले ऑप्शन से देखते हैं कैसे करेंगे, ध्यान से समझ। ऑप्शन से करते हैं, ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। ठीक है, इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसका नोट कर लेना। अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर दें, फिर मैं आपको आने वाली वीडियोस में इसका सॉल्यूशन दे पाऊंगा। ध्यान से समझना। देखिए भाई, देखो अब इसको करने का क्या तरीका है, पहले इसके ना ऑप्शन देख लो। इसके एक बार ऑप्शन देखते हैं। देखो भाई, इसका एक ऑप्शन दे रखा था, ऑप्शन नंबर ए दे रखा था 22.5 डेज, ए ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर बी था इसका 25 डेज, सी ऑप्शन था इसका 32 डेज, फोर्थ ऑप्शन था इसका यानी डी ऑप्शन था इसका 30 डेज।
देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझ। भाई इसने बोला है कि वाई फिनिश द वर्क, यानी अब ये जो भी ऑप्शन दे रखे हैं आपको वाई के दे रखे हैं, ये भी वाई का है आंसर, ये भी वाई है, ये भी वाई है, यानी ये वाई के ही आंसर दे रखे हैं। तो मैंने बोला कि एक्स मान लो ए दिन में कर रहा है, तो वाई कितने दिन में कर रहा होगा, 30 दिन, ए प्लस 10 दिन के अंदर कर रहा होगा। मैं आपको बोलूंगा कभी पॉइंट वाले मत लेना, जब तक यहाँ पर जो उसने तो बोला कि टोटल जो फिनिश वर्क है, जब तक ये पॉइंट में ना आए तब तक आपको पॉइंट में नहीं लेना, ठीक है। उसके बाद 25 लिया, भाई 25 लेते हैं, तो भाई अगर मैं इसकी वैल्यू 25 लेता हूं, यानी एक्स और वाई, अगर एक्स की वैल्यू 25 है तो वाई की वैल्यू 15 हो जाएगी, हाँ है ना भाई, 10 कम ही तो है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 15 इंटू में 25 बटे में 15 प्लस 25, ये बराबर बराबर कितने आना चाहिए, 12 के आना चाहिए, तो हमारा सही है। इसको मैंने सॉल्व किया, कितना आया, 15 इंटू में 25 बटे में 40, तो 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25, अब तो ये कटेगा नहीं, 75 बटे में 8 आ गया, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। क्लियर है, आपने बोला बिल्कुल ठीक है, यानी दो ऑप्शन तो हमने काट दिए, दो ऑप्शन तो काट दिए। अब आया भाई हमारे पास तीसरा ऑप्शन, 32 भी नहीं होगा, 32 और 22 से कोई लॉजिक बनेगा नहीं, करके देख लो। यानी एक इसको मैं करता हूं तो कितना आ जाएगा, अगर x बराबर और y बराबर की बात करूंगा, ये 32 है तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। भाई एक बार इंटू करके लिख दो और एक बार इन्हें ऐड करके लिख दो, कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। काटो तो नहीं कटेगा, ठीक है, 227 बार चला जाएगा, 2 से 16 बार चला जाएगा, तो ये कटेगा नहीं, यानी ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। क्लियर होगी बात। अब ऑप्शन नंबर डी, तो यही आंसर हो जाएगा, क्यों, जब 3 ऑप्शन नहीं मिले चौथा हो जाएगा, बस चौथा एक बार चेक कर लो। मैंने बोला कि जो एक्स और वाई है, तो वाई अगर 30 है, क्योंकि ये जो भी ऑप्शन है वाई के दे रखे होंगे, तो ये 20 होगा। आपने बोला बिल्कुल ठीक है, तो मैंने बोला लो इसे कर दो, 20 इंटू में 30 बटे में 20 प्लस 30, तो आपने बोला 20 इंटू में 30, तो एज इट इज रहने दो, और नीचे आ जाएगा 50, 1 0 से 1 0, 5 से 6 बार, 6 दूनी 12, तो ये 12 के बराबर आ रहा है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो भाई दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं, मैंने बेसिक से भी बता दिया, और आप इसे ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन से भी आपको आ जाएगा इसका आंसर, कोई इसमें दो राय नहीं है, ठीक है। क्लियर है, चलो आगे बढ़े। एक क्वेश्चन और आता है मेरे भाई, एक क्वेश्चन और एग्जाम का आता है, ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन और से ही बेसिक से बताऊंगा, और फिर इसका डायरेक्ट ट्रिक क्या होगी ये भी मैं बताऊंगा, ध्यान से समझना। देखिए एक क्वेश्चन और आप सभी के लिए ध्यान से समझने की कोशिश करना है इस क्वेश्चन को। ए एंड बी टुगेदर can do a work, can do a certain work in x days, in x days. Working alone, A and B can do the same work in x plus 8 and x plus 18 days. ठीक है भाई, रेस्पेक्टिवली। A and B together will complete 5/6 fifth 5/6 of the same work। ये बताओ, आप इस क्वेश्चन को भाई हैशटैग कर लो, मैं क्या कह रहा हूं, इस क्वेश्चन को हैशटैग कर लो, और पेपर में ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, इसका ट्रिक भी है
कि हम डायरेक्टली यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, हम यहाँ से डायरेक्टली एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ऐसे चुटकी बजा यूं करते एक्स की वैल्यू आ जाएगी। बट इसको मैं पहले बेसिक से समझाता हूँ, फिर मैं इसको करके दिखाऊंगा, ठीक है भाई, ध्यान से समझना। तो भाई इसने बोला ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ सर्टेन वर्क इन एक्स दिन, यानी ए और बी मिलकर किसी काम को एक्स दिन के अंदर खत्म कर देते हैं, ठीक है। इसने बोला वर्किंग अलोन ए एंड बी कैन डू द सेम वर्क x+8 एंड x+18, यानी इसने क्या बोला कि जो जब ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं तो किसी काम को एक्स दिन के अंदर पूरा कर देते हैं। बात समझे, इसने क्या बोला कि जब ए प्लस बी मिलकर कोई काम करते हैं, मिलकर कोई काम करते हैं तो एक्स दिन में करते हैं, एक्स दिन लगते हैं, तो एक्स दिन में लगते हैं। जब ए और बी, जब वर्किंग अलोन ए एंड बी कैन डू द सेम वर्क, जब उसी काम को ए और बी अलग अलग करते हैं, जब उसी काम को ए और बी दोनों लोग अलग अलग करते हैं तो ये x+8 लेता है और बी जो है x+18 लेता है। बात समझ आ रही है? आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल समझ। तो अब उसको ये बताना है कि ए एंड बी टुगेदर विल कंप्लीट द 5/6 ऑफ द सेम वर्क। कभी आपसे क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि यहाँ पे x की वैल्यू बताओ, पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ से पूछ सकता है कि x की वैल्यू बताओ, दूसरा क्वेश्चन ये बन चुका कि 5/6 ऑफ द सेम, ठीक है। अब भाई ध्यान से समझना इस क्वेश्चन करने का क्या तरीका, वही तरीका अभी मैंने बताया कि भाई a प्लस बी कितने दिन में करते हैं, a प्लस बी निकालना है कितने दिन में करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि पहले इनको इंटू करके लिख दो, x+8 इंटू x+18, फिर मैंने बताया था इन दोनों को ऐड करके लिख दो x+8 प्लस x+18, और a प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, तो आपने बोला कि भैया ये कर रहे हैं x, लिखा हुआ। बस इस फॉर्मेट को आप सॉल्व कर लो, देन यू विल गेट द आंसर। तो कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझना, ये हो जाएगा x² प्लस में 18x, यानी इसकी मल्टीप्लाई इससे फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, प्लस में 8x प्लस 18 8 144 बराबर हो जाएगा मेरे भाई 2x, सॉरी यहाँ पे 2x हो जाएगा तो 2x² आ जाएगा, प्लस में 18 और 8 26x हो जाएगा। भाई x और x 2x, इसको क्या करेंगे कितना आएगा 2x², 18 और 8 26 है, 26x हो जाएगा। बात क्लियर हो गई या नहीं होगी? ठीक है जी। अब यहाँ से क्या आएगा ध्यान से समझो, 8 और 8 26, 26 तो 26 से 26 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। फिर ये इधर आके माइनस में चला जाएगा, ध्यान से समझना। अब हमारे पास क्या बचा है ध्यान से समझो, चलो मैं इसको डायरेक्ट काट के नहीं दिखा रहा, आप थोड़ा कम समझ आएगा आपको। 18x लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 8x, और यहाँ पे मेरे भाई 26x से लिखा रहेंगे, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x², क्या करेंगे x² प्लस में 26x हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 26x हो जाएगा, ठीक है, प्लस में 144 बराबर हो जाएगा 2x² प्लस में 26x, इस x से तो ये x कट जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 144 बराबर क्या बचेगा मेरे भाई x²। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको हटा के अंडर रूट चढ़ जाएगा तो 12, x की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ गई 12। क्लियर है या नहीं, क्लियर है या नहीं है, जल्दी से बताओ सारे बच्चे, जल्दी से बताओ क्लियर है या नहीं है, क्लियर है, क्लियर है, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ। देखो ठीक है, बात समझिए, यहाँ से x की वैल्यू हमने निकाली, a प्लस बी इतने दिन में करेंगे, तो उसने बोला a प्लस बी टुगेदर विल कंप्लीट द 5/6 ऑफ द वर्क। आप मुझे बताओ यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, जो a प्लस बी ने काम पूरा किया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। अब उसने बोला है कि आप मुझे बताओ, ध्यान से समझना, इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसको थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको मैंने बिल्कुल बेसिक से बता दिया, आप इसे नोट कर लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि a प्लस बी 5/6 काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो मैंने बोला कि दोनों मिलकर एक काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, वन वर्क
कंप्लीटेड अ यूनिट वर्क, यूनिट वर्क यानी एक यूनिट हो गया यूनिट वर्क, यूनिट वर्क was completed by a plus b equals to 20, कितना आया था भाई मेरा 12 डेज। वो क्या बोल रहा है 5/6, तो यूनिट वर्क है तो 5/6 से इससे मल्टीप्लाई, 5/6 कितने दिन में करेंगे, इंटू भी 5/6 कर देंगे, इससे कितने दिन में करेंगे भाई 6 दिन, 10 दिन के अंदर, यही इसका आंसर। क्लियर है या नहीं, जल्दी से बताओ, 10 दिन इसका राइट आंसर है मेरे भाई। बात समझ आ गई सभी बच्चों को, बात समझ आई है भाई, जल्दी से बताओ, क्लियर है। चलो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आएगा। अब मैंने इतनी बड़ी रामायण आपको लिख के बताई थी कि इसका बेसिक तरीका क्या है, बट अगर इसको बेसिक तरीके से ना करके डायरेक्ट कैसे करेंगे ये समझना, डायरेक्ट हम एक्स की वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे ये समझने की कोशिश करो। कभी भी भाई हमें ऐसे दिया हो कि भाई यानी ए प्लस बी मान लो ए दिन में करते हैं, ठीक है, एक्स दिन में करते हैं, ठीक है, एक्स दिन में करते हैं, ध्यान से समझना, और बोलते ए जो है वो एक्स से ए दिन फालतू ले रहा है, और बी जो है जब मान लो ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम को एक्स दिन में करते हैं, अगर ए अकेला काम करेगा तो ए जो है ए प्लस बी से एक्स डे फालतू लेगा, यानी ए प्लस बी एक्स दिन में काम करते हैं, अगर ए अकेला काम करेगा तो ए जो है अकेला ए काम करेगा तो ए प्लस बी से ए डे ज्यादा लेगा, और अगर ये दोनों ज्यादा करेगा यानी बी जो है अकेला काम करे तो ये कितने ज्यादा लेगा, बी दिन ज्यादा लेगा। बात समझ आ रही है, ए प्लस बी से बी दिन ये ज्यादा लेगा, ए प्लस बी से ए दिन ये ज्यादा लेगा। तो कभी भी आपसे पूछे एक्स की वैल्यू तो डायरेक्ट एक्स की वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, अंडर रूट ए बी, यही इसकी एक्स की वैल्यू आ, ये इसका ट्रिक है, ट्रिक है, डायरेक्ट ट्रिक है भाई, डायरेक्ट ट्रिक है। जब भी वही ए दिन फालतू दिया हो बी दिन फालतू दिया हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट में लगा दो तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी मेरे भाई, कितने दिन फालतू है, यहाँ पे 8 दिन फालतू ले रहा है और यहाँ पे 18 दिन फालतू ले रहा है, इंटू 18 कितना आ जाएगा अंडर रूट 144, तो कितना आ जाएगा 12, तो यही हमारी एक्स की वैल्यू आई थी। डायरेक्ट हम इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, डायरेक्टली भाई हम इसे ऐसे भी निकाल सकते थे, ये इसका तरीका था। इस क्वेश्चन को करने में मैक्स टू मैक्स 5 से 6 सेकंड का समय लगता, कितना समय लगता, 5 से 6 सेकंड का, क्योंकि देखते ही आप 18 144 निकालते, एक्स की वैल्यू 12 करते, एक यूनिट काम को 12 दिन में करता, 5/6 कितने दिन में करेगा, 10 दिन के अंदर करेगा। बात समझ आ रही है मेरे भाई, तो इसको करने का ये बिल्कुल अच्छा तरीका था। एक क्वेश्चन और इस टाइप का दूंगा और फिर आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, एग्जाम में बहुत बार आता है, ये सारे टाइप हम आज अपने कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलो एक आधा क्वेश्चन और करते हैं इनसे रिलेटेड, ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और है भाई इसी टाइप का, देखिए आ गया, इस टाइप का एक क्वेश्चन और देख लीजिए, कैसे करेंगे ध्यान से समझना। इसमें बोला ए एंड बी, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन complete a work in d days, working alone working alone working alone a takes 8 plus d
days and B takes 18 plus D days to complete the same work. A works for 4 days the remaining work is completed by B alone in। जल्दी से भाई इसका आंसर बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां से डी का आंसर सारे बच्चों ने निकाल लिया, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे भाई, यहां से डी का आंसर बताओ सारे बच्चों को आ गया नहीं आ गया। जल्दी से मुझे कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं। जल्दी से सारे बच्चे बताएं, जल्दी से कमेंट करें, बहुत बढ़िया, जल्दी से करें सारे बच्चे, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करें क्या आंसर आया आप सभी का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है मेरे भाई, जल्दी से बताएं एक बार। देखिए इसमें क्या बोला है, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन डी डेज। कितने दिन में कर रहा है भाई वो, डी दिनों के अंदर। कितने दिनों के अंदर, डी डेज के अंदर। वर्किंग अलोन, जब वो अकेले काम करते हैं, ए टेक्स 8 प्लस डी, वो उसको डी प्लस 8 लिखना चाहिए था, उसने डी प्लस 8 की जगह 8 प्लस डी लिख दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई। बात समझ आ रही, दोनों इक्वली हैं। एंड बी टेक्स 18 डी डेज टू कंप्लीट द सेम वर्क। उसी काम को करने में जो है बी कितना टाइम लेता है, 18 प्लस डी वर्क। ए वर्क फॉर 4 डेज, ए जो है 4 दिन तक काम करता है। कितने दिन तक काम करता है मेरे भाई, 4 दिन तक काम करता है। द रिमेनिंग वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय बी अलोन, तो बी अकेला कितने दिन में काम करेगा। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। डायरेक्ट तरीका मैंने बताया कि भाई ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं, डी दिन में अंदर काम कर रहे हैं। और ए जो है अकेला काम कर रहा है, वो कितने दिन में कर रहा है, डी प्लस 8 लिख लो या डी प्लस 8 लिख लो, इसे 8 प्लस डी भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 प्लस डी को 8 प्लस डी को मैं लिख सकता हूँ डी प्लस 8, तो आप इसे डी प्लस 8 ही लिख लो, कोई इशू नहीं आएगा। क्या लिख लो, डी प्लस 8। और बी जो है कितने दिन में करता है, डी प्लस 18 में। तो मैंने आपको बताया था जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको डी जब भी निकालना हो तो क्या करें, अंडर रूट कर देंगे 8 इंटू में 18, कितना आ गया, अंडर रूट 144। 144 की वैल्यू 12, बोलो हाँ। तो यहाँ से आप निकाल दो ए और बी निकाल दो कितने दिन में करेंगे, तो ये करेगा 8 20 दिन के अंदर, और ये करेगा कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। बात समझ आ रही, यहाँ पे मैंने डी की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ से हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 60 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2। क्वेश्चन के अंदर आगे लाइन बोली ए वर्क फॉर 4 डेज, ए जो है 4 दिन तक काम करता है। कितने दिन तक काम करता है, 4 दिन तक। एक दिन में 3 कर रहा है तो 3 गुणा 4 हो जाएगा, यानी कितना, 12 काम हो जाएगा। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। तो रिमेनिंग RW की मैं बात करूंगा, कितना बचेगा, 60 माइनस 12 बराबर 48 के बचेगा। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। उसने बोला था रिमेनिंग वर्क वॉज कम्प्लीटेड बाय बी अलोन, तो बी कितने दिन में करेगा, 48 काम, एक दिन में 2 कर रहा है, तो कितने दिन में करेगा मेरे भाई, 24। तो यही आंसर है, बी कितने दिन में करेगा मेरे भाई, 24 दिन के अंदर करेगा, यही इसका आंसर। जल्दी से बताएं भाई, सभी बच्चों को समझ आया या नहीं आया, सारे बच्चे एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं कि क्लियर है भाई आपको। ये एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रहे। मैंने अभी तक आपको टाइम एंड वर्क कंप्लीट करा दिया है, यानी
टाइम एंड वर्क का अभी तक मेरे हिसाब से तो मैंने कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा है, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगता है कि सर आपने ये नहीं पढ़ाया, तो आप मुझे एक बार कमेंट करके बता दें कि सर ये रह गया है, हमें ये हिस्सा भी पढ़ा दें, तो मैं उस टाइप के क्वेश्चन भी आप सभी के लिए लेके आऊंगा। मेरी तरफ से आज टाइम एंड वर्क बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। मैंने हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपको कराने की कोशिश करी है, ठीक है। तो ध्यान रहे इन वीडियोस को आप अच्छे से देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर शेयर कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोगों का भी फायदा कराए कि और जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जो अभी नए बच्चे इस तैयारी के अंदर जुटे हैं, तो वो भी इस वीडियो को देखें और यहाँ से बहुत कुछ सीखें। तो अभी तक हम टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर चुके हैं, हर एक टॉपिक मतलब हर एक जो इसका कॉन्सेप्ट है वो सारे हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो ध्यान रहे वीडियो, जो भी आप वीडियो देखें लास्ट तक देखें, जिससे आप सारे कॉन्सेप्ट देख पाए। आप ऐसे कुछ लोग स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि भाई एक दो क्वेश्चन देखिए अरे मजा नहीं आ रहा, समझ रहे हो। कुछ लोग मजे के लिए भी आते, तो मजे के लिए ना आए, आप इन क्वेश्चंस को देखिए, इनका लेवल देखिए, क्योंकि ये देखिए ये क्वेश्चन ही है जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। आप एक बार इन वीडियोस को देखिए सारे टाइम एंड वर्क की, उसके बाद आप कोई भी प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए, आपके पास बुक भी होगी, और टैली करना क्या वो सारे कॉन्सेप्ट हो गए हैं आपके जो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। तो आपको वही क्वेश्चन करने हैं, फालतू के इधर उधर की पीडीएफ मत करना। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बस आप उन्हीं पे ध्यान दो और वहीं से आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करो। जो भी बच्चा भी नया तैयारी में जुड़ा है वो सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करे, फिर बाकी के चक्कर में पड़े। तो चलते हैं, अब आज की क्लास यही खत्म करते हैं। टाइम एंड वर्क यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब हम पाइपलाइन सिस्टम की स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है भाई। लाइक कर दे भाई एक बार सभी बच्चे।